नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना केस की। तो राज्य में कोविड केसों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में आज सिर्फ 287 नए केस आए हैं और कोविड से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 1614 है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई है और अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 5200 रह गई है। यानी अब कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं जबकि रिकवरी लगातार बढ़ रही है। पिथौरागढ़ में कोविड से जमकर बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। थल तहसील के अलमिया गांव में स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग की तो गांव में एक साथ 46 लोग कोविड पॉजिटिव निकले। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन 46 लोगों में से 12 बच्चे भी शामिल हैं। ये बात अलग है कि इन बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी बच्चों को होम क्वारंटीन किया हुआ है। साथ ही विभाग की टीम संक्रमित बच्चों पर निगाह भी बनाए हुए है। थल के पास एक गांव में अलमिया करके है, उसमें 46 संक्रमण के केस आए थे जिसमें से 12 बच्चे थे। तो हमने वहां खुद जाके देखा, सारे बच्चे एसिम्प्टोमेटिक है, किसी को भी उनको भी बुखार या कोई भी शिकायत नहीं है। पूरे गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। देहरादून से खबर है, यहां फर्जी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट तैयार करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दून पुलिस और एसओजी की टीम ने 12वीं के एक छात्र को हिरासत में लिया है। आरोपी छात्र निजी लैब की रिपोर्ट को एडिट करके नेगेटिव रिपोर्ट बनाता था और फिर 150 रुपए में इन रिपोर्ट्स को बेचता था। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। धारा 420, 468 और 471 के तहत महामारी अधिनियम में ये केस दर्ज किया गया है। देवस्थानम बोर्ड पर एक बार फिर बवाल मचा है। बोर्ड पर पुनर्विचार के मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भले ही अपने बयान का खंडन कर दिया हो, लेकिन बयान पर बवाल थमा नहीं है और काली पट्टी के साथ अब पुरोहितों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। देवस्थानम एक्ट बंद करो। देवस्थानम बोर्ड के विरोध ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। 8 जून को जहां पर्यटन मंत्री के पुतले फूंके, वहीं 11 जून को चारधाम में पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर पूजा पाठ किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है, एक तरफ बोर्ड में नए सदस्य रखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुनर्विचार की बात कह चुके हैं और पर्यटन मंत्री पुनर्विचार से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है या सरकार बोर्ड को खत्म करे। यहाँ सतपाल महाराज जी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए सभी हकूकदारों द्वारा, क्योंकि जो देवस्थानम बोर्ड ने अभी कुछ सदस्यों का फिर से सदस्यों का चयन किया, इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि जो देवस्थानम बोर्ड अभी इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पे जब पुनर्विचार होना है तो सदस्यों का चयन किस आधार पे हुआ है। 27 नवंबर 2019 को त्रिवेंद्र रावत सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला किया और तब से इसका बड़ा विरोध हुआ। वहीं अब सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ये साफ करे पुनर्विचार होगा भी या नहीं। देखिए, देवस्थानम बोर्ड में महाराज जी का बयान आया तो उस बारे में मुख्यमंत्री से वार्ता करने के बाद इससे कोई निर्णय लिया जाएगा। निर्णय देखिए, सरकार के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं। मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मंत्रिमंडल चर्चा करेगा। मंत्री आपका कह रहा पुनर्विचार नहीं करेंगे, आप जैसे ही पुतला फूंक रहे हैं तो कह रहा है कि नहीं, मुझे तोड़ मरोड़ के मेरा बयान पेश कर दिया है। सरकार एक बार स्पष्ट कर दे कि वो पुनर्विचार करेगी या नहीं करेगी, संशोधन करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो क्या करेगी, एक बार कर दीजिए ना, लोगों को मूर्ख बनाना छोड़िए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 51 मंदिरों को बोर्ड से बाहर करने की बात पहले ही कह चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने पुनर्विचार का भरोसा भी दिया है, लेकिन पुनर्विचार पर पर्यटन मंत्री के बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और पुरोहित अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं राज्य में 2 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। आईएएस हरबंश सिंह से आयुष और आयुष शिक्षा विभाग हटा लिया गया है और चंद्रेश कुमार यादव को सचिव आयुष की जिम्मेदारी मिली है। वहीं इसके अलावा पौड़ी के डिप्टी कलेक्टर मनीष कुमार का नैनीताल ट्रांसफर किया गया है। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ तुषार सैनी का भी ट्रांसफर हुआ है। डिप्टी कलेक्टर नैनीताल ऋचा सिंह का तबादला हुआ है। डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा राहुल साहा होंगे डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग। डिप्टी कलेक्टर पौड़ी योगेश सिंह का रुद्रप्रयाग तबादला किया गया। डिप्टी कलेक्टर टेरी रविंद्र कुमार जुआठा चमोली भेजे गए हैं।
उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में चोरी के आरोप में 2 युवकों को बुरी तरह से पीटा गया और उनकी पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों को मोटर चोरी करने के आरोप में गांव वालों ने पकड़ लिया और उसके बाद तो नाराज लोगों ने दोनों को जमकर पीटा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, इसका वीडियो भी बनाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि पिटाई का ये वीडियो उनके पास भी आया है। वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। नैनीताल से खबर है, यहां एक बाइक सवार बाल बचा और बाइक सवार का बचना चमत्कार ही कहा जाएगा। यह हादसा अल्मोड़ा भवाली हाईवे का है। यहां खैरना के पास एक बाइक सवार भवाली की तरफ जा रहा था। इस दौरान पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे और एक बहुत बड़ा बोल्डर सड़क की तरफ गिरा। बाइक सवार जैसे ही पहुंचा तो बोल्डर बिल्कुल उसके सामने गिरकर आगे निकल गया। यहां पर बाइक सवार की जान बाल बच गई और इसका वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। पहाड़ों में इन दिनों बरसात की वजह से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और आप भी अगर सफर कर रहे हैं तो बेहद संभल कर पहाड़ों पर सफर करें। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए। ठुकराल अधिशासी इंजीनियर के ऑफिस में धरने पर बैठे। उन्होंने काम में सुस्ती और जानबूझकर देरी से करने का आरोप लगाया। यहां तक कि गुस्से में आए विधायक ने खुद पर तेल छिड़क कर आत्मदाह करने तक की धमकी भी दी। राजकुमार ठुकराल ने कहा कि वो मजबूरी में धरने पर बैठ रहे हैं। 2 साल पहले मंजूर सड़कों के काम अब भी अधूरे हैं और 1 हफ्ते में काम शुरू नहीं हुआ तो फिर भूख हड़ताल करेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने आज पूरे देश में प्रोटेस्ट किया। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने सभी 70 विधानसभा में प्रदर्शन किया है। सभी जिला मुख्यालयों में भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। राजधानी देहरादून में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल हुए। प्रीतम सिंह ने कहा कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं और जनता 2022 में बीजेपी को सबक सिखाएगी। सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो आपके सामने है। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो जो है पेट्रोल पंप पर जो है आज के दिन धरना प्रदर्शन करने का काम करे। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी कांग्रेस जन इस धरने को करने का काम करे। उत्तराखंड बीजेपी सीमित मात्रा में ही सही लेकिन जल्द ही अपने को सीनियर कार्यकर्ताओं को दायित्व बांट सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी महामंत्रियों की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में इस पर फाइनल मोहर लगाई जा सकती है। सरकार में सामान्य दायित्वों के अलावा दायित्व वाले संवैधानिक पद भी खाली हो गए हैं। बाल संरक्षण आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि पार्टी इन पदों पर जल्द ही दायित्व बांट सकती है। राज्य में बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब फोकस सरकार और संगठन में तालमेल बनाकर फील्ड में जाने का है। जिलों के प्रभारी मंत्री अब अकेले जिलों का दौरा नहीं करेंगे बल्कि उनके साथ संगठन के भी प्रभारी रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रभारियों को सिर्फ जिलों तक ही नहीं बल्कि हर विधानसभा में जाकर प्रवास करना होगा। जुलाई तक प्रदेश कार्य समिति चिंतन बैठक और जिला स्तरीय सम्मेलन करके कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने का प्लान है। कोविड के मामले ज्यादा बढ़े तो फिर सभी कार्यक्रम वर्चुअली किए जाएंगे। पूरे जिलों में जो हमारे कार्यकर्ता है वो प्रभारी मंत्री भी वहाँ जाकर और कार्यकर्ताओं से पूरा नीचे तक जाएं, कैसे करें का, इस पर आज भी हम बैठ के फाइनल करके बताऊंगा। राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति मिलती है तो फिजिकल, और अगर उनकी अनुमति नहीं मिली तो वर्चुअल, ये करने की योजना हम लोग बना रहे हैं। और साथ ही साथ चिंतन बैठक भी एक हमारी होनी है जिसमें पूरा रोड मैप आगे बनना है। तो फिलहाल इन्हीं विषयों पर अब तक चर्चा हुई है। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधानसभा के किंजाड़ी गांव में मिक्सिंग प्लांट में लापरवाही से डाले गए कोलतार में 2 बैल फंस गए। बैलों को तो गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद कोलतार से निकालकर बचा लिया, लेकिन मामला सुर्खियों में आने के बाद लापरवाही की कई परतें खुल रही हैं। वहीं स्थानीय विधायक का कहना है कि मिक्सिंग प्लांट बीते 2 सालों से बिना शासन और जिला प्रशासन की अनुमति के चल रहा था। बैलों को जेसीबी की मदद से कोलतार से निकाला गया। वहीं घटना सामने आने के बाद प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि केदारनाथ विधायक का कहना है कि उन्होंने एसडीएम और जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।